एक नंबर में है। एक नंबर का हम लोग आज क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। एक नंबर में बोला गया है कि मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का जो है आपको मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से आप मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पर ये प्रश्न दिया हुआ है 15 डिवाइडेड बाय 1/3, ठीक है, दिया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 15 जो है 15 को यहीं लिखेंगे, डिवाइड का सिंबल देंगे, और जो दायां साइड वाला जब यहाँ जो लिखा रहता है 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1/3 जो लिखा हुआ है, हम जब इसको डिवाइड सिंबल को हम लोग जब बदलते हैं मल्टीप्लाई में, तो क्या होता है, ये दायां साइड वाला जो है उलट जाता है, यानी चेंज हो जाता है ना। देखिए यहाँ पर ये है, इसको हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए तो संख्या क्या होता है, बदल जाता है। एक 1/3 है ना, तो ये हो जाएगा 3/1, ठीक है, 3/1। तो आप देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सामने सामने से कुछ है नहीं, तो सामने से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 45। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। 45 जो आपका आंसर जो है वह निकल कर आ गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर में हम लोग का जो है यहाँ 2 नंबर, इस नंबर को थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं है इसलिए मिटा लेते हैं। अब आइए यहाँ पर दूसरा नंबर है 21 डिवाइडेड बाय 7/9 है ना। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से चेंज करते हैं। 21 है यहाँ, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और 9/7 को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। आप देखिए कोई संख्या कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो सामने सामने गुना करके लिख दीजिए। तो कट रहा है मेरा 7 1 जार 7 और 7 3 जार 3 बार काटने से हो जाता है। और 3 और 9 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 9, ठीक है। तो 3 को इंटू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 27 होता है ना। ये आंसर आपका हो गया। ये 2 नंबर भी बन गया है। चलिए अब जो है 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर भी बना लेते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 2/3 है। इसको 18 को 18 ही लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 3/2 लिखेंगे, क्योंकि दायां साइड वाला जो सिंबल देके हम लोग बदल देते हैं, इस साइड का बदल देते हैं। अब यहाँ कटा देते हैं, 9 से कट जाएगा, 9 2 जार 18 होता है और 9 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 27। ये भी आंसर आ गया। चलिए 3 नंबर भी आपका 3 नंबर भी बनकर रेडी हो गया। हम लोग अब 4 नंबर में आते हैं। (24) डिवाइडेड बाय कितना है, 3/13 है ना। तो 24 13 3 कटा देते हैं, 8 से कट जाएगा, 8 3 या 24 होता है, 8 × 13 कितना होता है, 13 × 8 होता है 104 है ना। लिख लिए 104 आपका ये आंसर आ गया। ये 4 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में यहाँ पर आप क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 25 डिवाइडेड बाय 1/3, ठीक ना। तो आपको 25 मल्टीप्लाई हो गया 3 हो जाएगा। तो 1 का नीचे का 1 का वैल्यू दीजिए या नहीं दीजिए, उसका वैल्यू है ही नहीं। तो अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 75। ये आपका 75 आंसर निकल कर आ गया। अब हम लोग ये इसको 6 नंबर को करेंगे। 6 नंबर में देखिए 5 डिवाइडेड 2/1/3 है ना। तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में है ना, मिश्रित संख्या में, इसको हम लोग बदल लेते हैं पहले, ठीक है। तो 5 और डिवाइडेड बाय 3 2 जार 6 6 और 1 7 7/3। तो फिर बदल देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए
और यहाँ पर 3 ऊपर चला गया, नीचे 7 हो गया। अब सामने सामने मल्टीप्लाई नहीं है मतलब 1 है, ये हो गया 15 और नीचे कितना हो, ये 7। ये भी इसका आंसर आ गया, 15/7 आ गया। अब हम लोग फिर जो है इस 7 नंबर को करेंगे। देखिए 7 नंबर में हम लोग करेंगे। 7 नंबर में मिट गया, क्या क्वेश्चन था देख लेते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन था, ये 3 है। सेवन नंबर का क्वेश्चन था आपका 7 3 डिवाइडेड 3/1/3 था। चलिए क्वेश्चन देख लिए। अब यहाँ 3 को लिख देते हैं, 3 से डिवाइड का सिंबल लगा लेते हैं। 3 3 जा 9 और 1 10, 10/3 हुआ। फिर नीचे आ गया, इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 3 को ऊपर करेंगे, 10 को नीचे करेंगे। ठीक है, अब नहीं होगा तो क्या करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और ये 10, ये आपका आंसर आ गया। अब है दूसरा संख्या है, दूसरा नंबर है का 7 डिवाइडेड बाय 2/1/3। ठीक है, 7 हो गया आपका, डिवाइड का सिंबल रहने देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और 1 7, 7/3। फिर बदल देंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 और बाय 7 करेंगे, उलट देते हैं दाएं साइड वाला, ये 7 कैंसिल आउट हो गया, आपका निकल कर आ गया ये 3 आंसर। ठीक है, यह जो आपका आंसर जो आया, यह आंसर आ गया। अब हम लोग जो है दूसरा नंबर को, जैसे जहाँ पर दिया गया है, ये नंबर को हम लोग बनाएंगे। अब 2 नंबर को, चलिए 2 नंबर में क्या बताया गया है उसको पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद जो है उसको हम लोग बनाएंगे अभी। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है, दिख रहा है आपको, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। देखिए, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, ये समझ गए, लिखना है इसको हमको। तो पहला नंबर है दिया हुआ है कि 2/5, 2/5, तो हम लोग इसको व्युत्क्रम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। तो 5/2 कौन सा में आएगा, तो आएगा ये विषम भिन्न में, 5/2 एक नंबर का आ गया विषम भिन्न में। ठीक है, अब यहाँ पर किस प्रकार से यह विषम भिन्न और उचित भिन्न या पूर्ण संख्या हम लोग कह सकते हैं, तो पहले इस बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, विषम भिन्न जो होता है, अगर मान लीजिए यह 10 है, ठीक है, 10/10 यदि मान लीजिए 10/12 है, यानी ये संख्या ऊपर वाला संख्या कम है और नीचे वाला संख्या बड़ा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे उचित भिन्न, उचित भिन्न। समझ में आ गया है। और अगर संख्या यदि बड़ा रहे ऊपर और नीचे ये रहेगा तो यह हो गया विषम भिन्न, विषम भिन्न। ठीक, और अगर यदि मान लीजिए यहाँ पर 10 रहे और नीचे 5 रहे, ठीक है, और इसको हम कटा देते हैं, 5 दूनी 10, आंसर कितना 2 आ गया, तो यह हो गया पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। आप समझ गया कि किसको हम लोग बताएं, किसको हम लोग बोलेंगे उचित भिन्न, किसको बोलेंगे विषम भिन्न और किसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो अगर यदि ऊपर में कम रहेगा और नीचे ज़्यादा रहेगा तो हम लोग उचित भिन्न बोलेंगे, अगर यदि ऊपर में ज़्यादा है नीचे कम है तो हम लोग विषम भिन्न बोलेंगे। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, विषम भिन्न में हमेशा ऊपर क्या होता है, विशाल संख्या रहता है। अपना इस ट्रिक को याद रखिएगा, 20 से होता है क्या विशाल, तो विशाल संख्या ऊपर रहेगा, नीचे कम रहेगा। ठीक, अब हम लोग चलिए क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन को बना लेते हैं।
तो यहाँ पर 5/2 आ गया, तो 5/2 क्या हो गया आपका, ये विषम भिन्न हो गया। 2 नंबर में भी देखिए, 2 नंबर को, 2 नंबर में दिया हुआ है 6/7, ठीक है, 6/7, इसको व्युत्क्रम करेंगे तो 7/6 हो गया। तो ये ऊपर में बड़ा है और इसका भी ऊपर में बड़ा है, तो ये भी हो जाएगा 2 नंबर में क्या आपका हो गया, 2 नंबर में भी आपका हो जाएगा 7/6 क्या हो गया, विषम भिन्न हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर बनाते हैं 3 नंबर में। तो 3 नंबर में बोला है 7/9, कितना बोला है 7/9, इसको व्युत्क्रम करेंगे तो 9/7, यह भी संख्या क्या हो जाएगा, 3 नंबर भी आपका हो जाएगा विषम संख्या, विषम भिन्न, क्योंकि ऊपर में ज्यादा है। चलिए 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर बोला है 1/6, ठीक है, 1/6 यह है, इसको व्युत्क्रम करेंगे तो 6/1, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 6 आंसर आएगा। अभी भाग देके जो पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते थे, पूर्ण संख्या कहते थे। तो यहाँ पर आपका आ गया पूर्ण संख्या, ये 6, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, 4 नंबर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में है, यहाँ देखिए 5 नंबर में है 18/7 है, ठीक है, इसको हम लोग व्युत्क्रम करेंगे तो 7/18 आ गया। तो देखिए आप, जिस संख्या जो ऊपर में बड़ा रहता है नीचे छोटा रहता है उसको बोलते हैं विषम भिन्न, लेकिन ये तो यहाँ से क्या है, ऊपर में छोटा है नीचे क्या है, बड़ा है, तो यह मेरा क्या हो गया, उचित भिन्न। आपको समझ में आ रहा है। चलिए 6 नंबर में देख लेते हैं। 6 नंबर में है आपका, 6 नंबर में 12/5 है ना, तो इसको बदल देते हैं, 5 क्या हो गया 12, तो यह भी क्या हो जाएगा 5 नंबर भी हो गया आपका उचित भिन्न। 7 नंबर में भी देख लेते हैं। 7 नंबर में है 3/2 बराबर इक्वल दे दीजिए आप और लिखिए 2/3। तो जो आपको सिखाए थे, ऊपर में छोटा संख्या रहेगा नीचे बड़ा संख्या रहेगा तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न, और जिसमें विशाल संख्या ऊपर रहे यानी विषम भिन्न। विशाल संख्या ऊपर है इसलिए उसको क्या बोलेंगे, उसको विषम भिन्न बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो ये कौन सा हो गया, ये आपका हो गया उचित भिन्न। 7 नंबर क्या हो गया आपका, उचित भिन्न। अब 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में आपका यहाँ पर है 13/4 ना, 13/4 है, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4/13। तो देखिए ऊपर में छोटा है नीचे है, तो ये भी क्या हो जाएगा उचित भिन्न। 8 नंबर भी आपका हो गया 4/13 उचित भिन्न हो गया, ठीक है। अब आपका आ जाता है 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर में देख लीजिए एक बार। 9 नंबर में है, क्वेश्चन है 15/4, ठीक है, इसको भी चेंज करते हैं तो 4/15 हो गया। तो यह क्या हो गया, 9 नंबर भी आपका हो गया उचित भिन्न में। 4/15 क्या हो गया, उचित भिन्न में हो गया। अब 9 के बाद 10 नंबर, 1 नंबर बचा हुआ है। 1 नंबर को देख लेते हैं कौन सा भिन्न में आएगा यह। 1 नंबर बना, 10 नंबर जो है आपका लास्ट में 1/7 है ना, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 7/1 हो जाएगा। क्या व्युत्क्रम में क्या होता है, उलट जाता है, संख्या जो व्युत्क्रम कहता है अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका 7 के वाला है। तो आपको सिखाया अभी जो भाग लग के पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं ना। चलिए यहाँ पर ये आ गया। तो आपका ये सारा जो प्रश्न 2 में बताया गया था कि एक विषम संख्या, विषम भिन्न, उचित भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो वर्गीकृत भी हो गया और ये भी समझ गया कि किस प्रकार से हुआ। उचित भिन्न के बारे में भी बता दिया आपको और विषम भिन्न के बारे में बता दिए और पूर्ण संख्या के बारे में भी बताए हैं। तो विषम भिन्न यही ट्रिक याद रखिएगा, विषम मतलब विशाल याद रखिएगा, वी मतलब विषम है ना। तो विशाल जो है बड़ा होता है, बड़ा मतलब क्या, ऊपर में बड़ा रहेगा नीचे छोटा, तो विषम भिन्न। अगर नीचे
बड़ा रहेगा और ऊपर छोटा रहेगा तो उचित भिन्न, और पूर्ण संख्या जो है पूरा कट कर क्लियर हो जाए, वो है एक ही संख्या बचे तो वो हो गया पूर्ण संख्या। अब हम लोग जो है 3 नंबर बनाएंगे। 3 नंबर में देख लेते हैं क्या हो रहा है। क्वेश्चन 3, मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी बोला है आपको मान को क्या करना है, ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 3 का 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 7/5 डिवाइडेड बाय 14 है। चलिए, तो इसको हम लोग जब यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या करना होगा कि यहाँ पर नहीं है मतलब 1 दे देंगे, ठीक है। और इसको क्या करता है, डिवाइड का जो सिंबल है उसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और दायां वाला संख्या को पलट देते हैं, ठीक है। तो 7 2 14 कट गया, तो यहाँ पर दिया 1/5 और मल्टीप्लाई है 1/2, तो दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/10 आया है इसका। 1/10 आंसर क्या आपका आया, वो आ गया। चलिए 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में है आपका 16/14 डिवाइडेड बाय 21। जो 1 नंबर में जो आपको बनाए थे अभी, 1 नंबर का ठीक यहाँ अपोजिट करके कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देख लेंगे इसको। यहाँ नहीं है मतलब सोचिए कि 1 है। 6/14 हो गया आपका, डिवाइडेड का सिंबल आ गया, 1/21 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, कर दिए मल्टीप्लाई में चेंज। अब देखते कोई कटता है, देख लीजिए, काट लीजिए, देखते 3 से कटता है। 3 2 6 होता है और 3 7 21 होता है, ठीक हो गया। और वहाँ से 2 से भी कट जाएगा, 2 7 14 होता है, तो 1/7 और यहाँ पर फिर 1/7 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया 49। ये आंसर आपका, ठीक है, आंसर आ गया। अब हम लोग 3 नंबर को करेंगे। थ्री नंबर में है 4/1/2 डिवाइडेड 36, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 और 1 होता है 9, 9/2। इसको हम लोग चेंज करते हैं और यहाँ पर नहीं है, सोचे बताए थे आपको 1 होता है, तो 1/36 हो गया, तो उलट हाँ चेंज हो गया। तो अब यहाँ देखिए 9 को काट देते हैं, 4 से कट गया, तो 1/2 मल्टीप्लाई फिर 1/4, ठीक है। तो दोनों कितना हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करने पर 1/8। आंसर आपका इतना है। 4 नंबर है, 4 नंबर यहाँ देख लीजिए, यहीं पर 4 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर में है 22, ठीक है। 22/28 डिवाइड का सिंबल है 4 है, नहीं है समझाया कि 1 दे देना है आपको अपने मन से। 28 मल्टीप्लाई को चेंज कीजिए, अब 1/4 लिखते हैं। अब यहाँ देखिए कट रहा है, काट दीजिए, तो देखिए 11 2 होता है 22 और 2 2 4 होता है, ठीक है। तो ये 11 हो गया, 11/28 मल्टीप्लाई 1/2, इसको दोनों गुना कीजिए, दोनों को जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो 11 होगा 11 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, हाँ 56 होता है। ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर हो गया, 5 नंबर में। चलिए 5 नंबर में देख लेते हैं इसको। 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में क्वेश्चन है 5/1/3 है, डिवाइड का सिंबल है, उसके बाद 4 है, ठीक। अब देखिए
5 को भले इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं, तो 5 3 कितना होता है 15 होता है, और 1 6 15 1 16 16 y कितना हुआ 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ नहीं सिखाए थे 1 है तो 1 बाई यहाँ क्या हो गया 4 हो गया। तो अब हम लोग यहाँ कटाते हैं 4 4 जैसे 16 होता है ना, तो यहाँ करिए 4/3 मल्टीप्लाई 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा यही संख्या आता है 3, आपका ये आंसर हो गया। 6 नंबर में देख लेते हैं हम लोग, 5 हो गया 6 में है 9 बाय कितना है 9/14 है ना, 9/14 डिवाइडेड बाय कितना है 12, इसको भी चेंज कर लेते हैं 9/14 हो गया, यहाँ डिवाइड का है यहाँ नहीं है संख्या 1 है 1/12 आ गया, 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ 3/14 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई किया 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 4 से, आपका 56 आता है, ये आपका आंसर हो गया। 7 नंबर से हम लोग फिर करेंगे, सेवन नंबर में देखिए 8/3/4 डिवाइडेड 100 कितना है 5, एक हो गया, और एक है इसको भी 8 नंबर उतार ही लेते हैं इसको, उसके बाद करेंगे 11 3/1/13 डिवाइडेड बाय 14, तो इसको पहले कर लेते हैं, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 होता है, 32 और ये 35, तो यहाँ 35/4 ठीक ना, 4 डिवाइडेड बाय 105, तो इसको भी चेंज करते हैं, 35/4 हुआ, ये डिवाइडेड का सिंबल चेंज मल्टीप्लाई में कर दिए, नहीं है संख्या 1 है तो 1 बाय क्या हो गया, तो 35 को कितना संख्या से इसको डिवाइड करेंगे जो हमारा आ जाता है, तो 7 से करते हैं, तो 7 5 जार हो जाता है ये 35, ठीक है, और 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 1 जार 7 और 7 5 हाँ 15, ठीक है। अब यहाँ है 5 3 जार 15, 3 बार में कट गया, यानी मेरा बच गया यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई 1/3, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 1/12, ये आंसर हुआ। इस संख्या में देखते हैं 8 नंबर में, तो देखिए सबसे ये बड़ा संख्या है, यह है ना 11 है 13 है, को 11 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर बड़ा संख्या है तो 11 मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर तो कितना 33 होगा, उसके बाद 11 होगा, 3 यहाँ हो गया 4 1, ठीक है, 100 है और 3 यहाँ पर कर देंगे तो 100 कितना हो गया 46, 146/3, ठीक है, यहाँ के 14 नहीं है संख्या 1 दे दिए, तो 146/3 है, ठीक ना, और उसके बाद 1/14 को यहाँ पर लिख दिए। तो अब देखिए यहाँ पर 14 से ये कट जाना चाहिए था, देखते हैं कटता है तो 2 से काटते हैं, देखिए 2 से तो ये तो 7 हो जाता है, कट गया ये, इसे 2 से काट के देखते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो 7 2 जार 14 होता है और 2 3 जार 6 होता है, ठीक है, 2 से काट दिए, 2 बार में कितना काटा है 73 2 जार होता है 146 और 2 7 जार होता है 14, ये कट गया। अब ये देखिए ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, हमको लग रहा है नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा जो ऊपर में लिख देते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 21 हो गया आपका आंसर, 73/21। ये आपका जो 3 नंबर जो है ये सारा क्वेश्चन जो है आपका बन गया। अब है 4 नंबर में, ठीक है, 4 नंबर यह मान ज्ञात करें, ये भी सेम है, ठीक है ना, कोई अंतर इसमें नहीं है, खाली आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप कीजिएगा तो यह बहुत जल्दी बन जाएगा,
ठीक है, आपको यही याद रखना कि दायां वाला संख्या पलटता है, चेंज हो जाता है, और भाग का जहाँ जो सिंबल है, डिवाइड का सिंबल है जहाँ आपका, उसको क्या करना है, आपको केवल संख्या को बदल देना है मल्टीप्लाई में। तो चलिए हम लोग इसको भी बना लेते हैं, ठीक है, इसको बनाते हैं, देख लेते हैं कितना है। तो देखिए सारा एक ही तरह का बना हुआ है ना, तो एक ही तरह का बना हुआ है, तो सारा हम नहीं बनाते हैं, 2-4 बना देते हैं, जो हार्ड है वही बना लेते हैं, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा, दोनों तरह का बना लेते हैं। एक मिक्स फ्रैक्शन है उसको भी बना लेंगे, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल वाला एक देख लेते हैं। तो सिंपल वाला है 3/5 है डिवाइड का सिंबल, और फिर है 5/6, ठीक है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 3/5 को हम लोग लिख दिए, और दायां वाला संख्या को पलट देते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 6 कितना हो गया 5, तो कटेगा, देखिए कोई नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है, तो गुना करिए। 3 को 18 से 6 को मल्टीप्लाई करें 18 होता है, और ये 25 होता है। ये आपका आंसर आ गया, है ना। अब दूसरा और देख लेते हैं। एक होता है, एक दूसरा देख लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन वाला जो है, ठीक ना। मिक्स फ्रैक्शन वाला में है, यहाँ 2 नंबर लिखे हैं, तो 4/9 है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय कितना दिया है 16/36। तो इसको भी लिख लेते हैं 4/9, मल्टीप्लाई का सिंबल कर दिया, 36 को ऊपर कर दिया, और 16 को नीचे कर दिए। अब यहाँ कर दीजिए, ये 4 से कट गया, ये भी 4 से कट गया, ठीक है, ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका केवल आंसर 1 आ गया, आया ना 1। अब हम लोग जो है एक दूसरा संख्या मान लेते हैं, एक 4 नंबर है, या 3 नंबर भी देख लेते हैं। 3 नंबर भी चेंज करेंगे तो आपको इसी में समझ आ गया, ये सिंपल वाला समझ में आ गया। 3 नंबर यदि हम कर देते हैं आपको, तो सारा संख्या जो है, उम्मीद है आपको हमको कि आप बना लेंगे। तो देखिए 3 नंबर में है 2/1/5 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2/22, यही है, हाँ ठीक है। अब यहाँ करना, अब इसको चेंज करते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 होता है, 10 और 1 11 होता है, 11/5 मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए 22/2, ठीक है। ये कटेगा नहीं कटेगा यहाँ, ठीक है, तो इसको यहाँ से काट देते हैं, 11 2 22 होता है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 121 होता है, और नीचे 5 है, इसलिए ये आंसर आ गया आपका। और जो है, और एक आपका हम जो जिसमें मिस फ्रैक्शन में है, उसको भी हम थोड़ा बदल के दिखा देते हैं। उसके बाद सारा जो है सब इजी है, इसलिए आप लोग बना लीजिएगा। एक है यहाँ पर आपका, हाँ 7 नंबर को देख लीजिए। 7 में है 2/1/5 डिवाइडेड बाय 10/15, ठीक है, 10/15 है, चेंज कीजिए इसको, 5 2 10, 10 और 1 11, 11/5 यहाँ हो गया आपका, मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, इसको 5 नीचे कीजिए और 10 को नीचे कीजिए, ठीक है, हो गया। अब कटाइए, जो कौन कौन कटता है, ये कट रहा है 3 बार में, है ना। 11 इंटू है 3 कीजिए, और यहाँ 10 का 10 है लिखिए, तो 33 हो गया ये, आपका 10 आ गया, है ना। अब यदि इसको यहाँ पर आंसर में, यदि आपको ये आंसर नहीं है, तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको चेंज करना होगा, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन चेंज करने के लिए आपको इस तरह करना होगा। तो 10 3 13 होता है, ये 30 होता है, ठीक है, 3/1 और यहाँ पर 3, आपका ये आंसर कंप्लीट है। तो इस जो अब 2.4 का जो है चैप्टर जो है, यह चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग जो है दूसरा अगला चैप्टर को हम लोग करेंगे।